दोस्तों, मैं हूं हमीद खान और अभी इस वक्त दिवाली आ गई और सबकी खुशियां खुशियां आ रही है सबके चेहरों पर। और दिवाली की खुशी तो अलग रहती है, लेकिन दलालों के चेहरे पर, जो मुस्लिम समाज के दलाल है, इनके चेहरों पर बहुत खुशी आई, जो दिवाली से भी ज़्यादा खुशी आई। क्योंकि अब इनके पास और 1-2 करोड़ रुपए आएंगे और ये पैसे खाएंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि ये जो बीजेपी का चला रहे हैं नांदुरा के अंदर, कि बीजेपी को वोट करो, बीजेपी के सीटें खड़े कर रहे हैं और बीजेपी के लोग कैंडिडेट खड़ा कर कर अपनी दुकानें भरने के चक्कर में है। जब मुसलमानों के जो बड़े खलीफा है, जो मुसलमान लोग समाज के इनके पीछे बहुत है, तो ये क्यों नहीं खड़े रहते? इन्होंने तो खुद खड़े रहने होना ना, कि जब पूरा मुस्लिम समाज इनके पीछे है तो इन्होंने खड़े रहना है। ये खड़ा क्यों करते हैं? वो खड़ा इसलिए करते हैं कि यहाँ ये लोग लेता मरे या देता मरे, इनका तो एक खजाना भर रहा है। और आज मुस्लिम समाज की कंडीशन बीजेपी वालों ने ये करे कि बड़ी-बड़ी दरगाह, बड़े-बड़े मदरसे, बड़े-बड़े कब्रिस्तान, बड़े-बड़े कब्रें खोद कर फेंक दे रहे हैं और मुसलमान के समझ में नहीं आ रहा। मुसलमान लोगों ने ये समझना चाहिए कि जब बीजेपी हमको इतना बड़ा नुकसान पहुँचा रही है, तो हमने इस बीजेपी को कैसा समर्थन करना। इनके तो हम लोगों ने इनके बहुत दूर रह इनसे तो हमने बहुत दूर रहना चाहिए और इनसे दूर इतना रहना चाहिए कि इनको ना वोट देना, ना इनके साथ में रहना। और हमारे नांदरा के कुछ दलाल आज भी ये खुशी मना रहे कि ये सब हमारे पास में आ गए, पैसा धेला, और हम जो अभी इसके पहले आमदार साहब के इलेक्शन हुए, तो उसमें मोहम्मद इरफान भाई को, हमारे जो मेमन है, उनको ग्राउंड के बाहर रखा गया था और वो खुद कह रहे थे कि मुझे कांग्रेस चलाओ। और अब वो खुद बीजेपी में, उनको बीजेपी वालों ने साथ में ले लिए, तो वो कहते आप बीजेपी चलाओ। तो ये फंडा क्या है? ये लफड़े क्या है कि आज इसके साथ तो कल उसके साथ? सिर्फ पैसों का गेम है। तो आप लोगों को थोड़ा सा, आप लोगों ने तवज्जो इस पे सोचना चाहिए कि ये लोग जो बीजेपी से हटाए जाते फिर लिए जाते और ये बोलते कि हम अब पूरा बीजेपी का सीटा लेकर आएंगे। अरे तो भाई, तुम सब बीजेपी का सीटा लाएंगे तो मुसलमान लोग बीजेपी को वोट करते हैं क्या? मुसलमान का जो दिल के अंदर है बात, जो इन लोगों ने बड़े-बड़े कब्रिस्तान खोद के फेंक दिए, कब्रें खोद के फेंके, औरंगज़ेब की कब्र खोद रहे थे, वहाँ से निकले तो मदरसे तोड़ रहे। तो ये लोग ऐसे धंधे कर रहे, तो मुसलमान इनको वोट देगा क्या? आप लोगों ने ये सोचना चाहिए कि ये जो दलाल जो बैठे हैं, इनसे तो सबसे पहले जनता 1,85,00,000 रुपए का हिसाब माँगेगी। ये कौन थे मुँह से किसी के लोगों के पास में आएँगे? इन्होंने तो पूरे पैसे खा गए। इन्होंने दिए भी तो 2-4, 8-10 लोगों को दिए, जो उनके पास के करीब के लोग थे। 1,85,00,000 का तो अभी जनता हिसाब माँगेगी। अरे 1,85,00,000 इनको भरपाई मिलेगी। ये जिसके भी घर पर जाएँगे, लोग इनको सबसे पहले ये पूछेंगे कि ये वोट, जो पैसे तुम बाँट रहे, ये बीजेपी के हैं या काहे के हैं? ये जनता सब सवाल करेंगे इनसे और ये बोलते हैं हम बीजेपी को लेकर आएँगे। बीजेपी के अभी आने के कोई चांसेस नहीं है। बीजेपी अभी जो मुसलमानों के ऊपर दिल के अंदर नासुर बन के भाले खोस रही है, बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं करेगा। और ये जो हमारे जो दलाल भाई जो घूम रहे बीजेपी के बारे में, इन्होंने भूल जाना चाहिए। अगर ये इतने काबिलियत है, तो इन्होंने सिलेंडर के जब पैसे बांटे, तो इनको मालूम, इनकी औकात जनता ने दिखा दी कि 13,000 मुसलमानों में 967 वोट मिले इनको। तो पैसे गए कहाँ? इनकी औकात जनता ने दिखा दी कि इनकी औकात कितनी है। इतना कहकर मैं आप लोगों को आगे के बहुत से मेरे पास लावी है, मैं दिखाऊंगा।